Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will study another topic of the chapter organism and population, and that is population growth. Now in the last lecture we have discussed about the population attributes. We have seen different characteristic of the population. Okay, now let's see about the population growth. So as you all know, the size of the population of any species, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उस पॉपुलेशन में, ओके, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, नंबर जो है बेटा दैट इज़ नॉट स्टैटिक, वो हमेशा चेंज होता रहता है टाइम के साथ. और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ को गवर्न करते हैं, उन पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे फूड अवेलेबिलिटी, then predation pressure, weather, competition. So these are the few factors which affect the population growth, and the population density keeps on changing. ठीक है, due to these factors. ठीक है, फूड कभी है नहीं है, वेदर कंडीशंस कैसी हैं, प्रीडेटर्स भी हैं, उनका भी उनसे भी बचना है. देन आपस में भी कंपटीशन है. ठीक है, आपस में भी कंपटीशन है फूड के लिए, स्पेस के लिए. ओके, सो और इसमें जो है, जो सरवाइव कर पाता है दैट ओनली रिमेन्स लाइव. ओके, वही ज़िंदा रहता है, और बाकी जो है, बाकी की डेथ हो जाती है. सो और this will affect the population size obviously. Okay, so the density of population at any time at a place depends on these factors. Okay, 4 basic processes हैं जिसकी वजह से जो population density है, population size है, वो fluctuate करता रहता है. जिसमें से कौन कौन से हैं? natality, जिसको कि हम बर्थ रेट भी जानते हैं, और ये हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं क्या होता है बर्थ रेट. mortality, that is a death rate. इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. ठीक है, ये जो हैं दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इज़ सिमिलर, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द स्पेलिंग एज यू कैन सी. ओके, दीज आर द 4 प्रोसेसेस विच कॉन्ट्रीब्यूट विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ. इसमें से बेटा जो 2 प्रोसेसेस हैं, दैट इज़ योर नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन. ये 2 प्रोसेसेस जो हैं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ को, पॉपुलेशन साइज को बढ़ाते हैं. ओके, नंबर्स इनसे इंक्रीज होते हैं. एंड द नेक्स्ट 2 प्रोसेसेस, दैट इज़ योर मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन, दे डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी. ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ अ चार्ट शोइंग, नाउ यू कैन सी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको कि हम n से शो करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि इसको गवर्न कर रहे हैं. इमिग्रेशन, दैट इज़ I, natality, दैट इज़ B, mortality, दैट इज़ D, एंड इमिग्रेशन, दैट इज़ E. सो ये जो है इनका रिप्रेजेंटेशन है कि किन अल्फ़ाबेट से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, natality, you all know, that is the number of birth during a given period of time in the population, and that is added to the initial density. means पहले क्या थी population, और 1 साल बाद जो है क्या population हो गई, तो जो भी increase हुआ वो कहलाएगा birth rate. ओके, सिमिलरली mortality की बात करें, that is the increase of death in a population during a given time. ठीक है, what was the population last year and what is the population in the present year. Okay, if there is a decrease, so that decrease will be termed as a death rate or a mortality. Now immigration, IMMIGRATION, इसको क्या बोलते हैं? means it is the number of individual of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the टाइम पीरियड. मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, मीन्स इस साल, लास्ट ईयर सपोज पॉपुलेशन थी कुछ भी XYZ हम मान लेते हैं, और इस साल क्या हुआ कि कुछ दूसरी जगह से लोग आके यहाँ पे बस गए, तो क्या हो गया, साइज़ बढ़ गया. तो जो दूसरी जगह से आके लोग बसे, दे आर टर्म्ड एज इमिग्रेंट्स. ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इमिग्रेशन. सिमिलरली इमिग्रेशन, EMIGRATION क्या होगा? इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन समवेयर एल्स.
मीन्स लास्ट ईयर कुछ पॉपुलेशन थी XYZ, और इस साल क्या हुआ कि उस पॉपुलेशन से कुछ लोग जो थे वो हमारा देश, अपना देश छोड़ के कहीं और जाके बस गए. सो देयर विल बी अ डिक्रीज़ हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. सो दैट इज़ योर इमिग्रेशन. ओके, नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा इसमें, जो इमिग्रेशन और जो हमने दो इमिग्रेशन की बात की, IMMIGRATION और इमिग्रेशन, ये जो है यूजुअली बेटा जो है ये ड्यूरिंग द मीन्स जब हैबिटेट जो है डेवलप होती है, ये उसी समय ही हो जाता है. मीन्स इनका रोल जो है पॉपुलेशन में बहुत रेयर है, या फिर ये जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जो है बहुत ज़्यादा इनका मेजर रोल नहीं है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ जब हैबिटेट डेवलपमेंट होता है उसी समय ही ये डिसाइड हो जाता है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय क्या हुआ, उस समय फ्री कर दिया गया, जिसको जहाँ जाना है, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको बांग्लादेश जाना है जिसको वो बांग्लादेश चला जाए. तो कुछ चले गए, कुछ रह गए. तो ये बेटा एक ही टाइम हुआ, ये हमेशा नहीं होता है, ये हर साल नहीं होता है. इसीलिए ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इतना कंसिडरेशन में नहीं होते हैं. ओके, सो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही ऑपरेट करते हैं. ठीक है, जब जो हैबिटेट का कोलोनाइजेशन हो रहा है या नई हैबिटेट कहीं बन रही है, तभी हम इसको काउंट करते हैं. ओके, नाउ अब जो है ये एक जो है फॉर्मूला बन के आता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी किसी भी टाइम पीरियड में. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन क्या होगी. सो T इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हमने T ले लिया है. ठीक है, और N जो डेंसिटी थी किसी भी टाइम पीरियड T में सपोज़, तो इसकी डेंसिटी T+1 में क्या होगी, T+1 टाइम पीरियड में वो डेंसिटी क्या होगी. तो वो डेंसिटी क्या होगी, दैट विल बी जो है T+N. T+1 इज़ इक्वल टू N1, या फिर हम N0 भी बोल सकते हैं. यहाँ पे जैसे N0 और NT से डिनोट किया गया है, आपकी NCERT की बुक में देखेंगे तो उसमें दूसरा, बट जो मतलब है दोनों का सेम है. यहाँ पे NT जो दे दिया है एक टाइम पीरियड में, और N0 दे दिया बिगनिंग में. ओके, और उसमें क्या किया है, N दे दिया है बिगनिंग में, एंड जो है N+1 जो दे दिया है टाइम पीरियड के बाद. ओके, T+1 सॉरी. तो दैट इज़ द सेम, बस वो है कहने का तरीका जो है तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया. तो N0 बिगनिंग में थी, तो अब क्या हो जाएगी, एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, NT इज़ इक्वल टू N0 प्लस इसमें हम बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन जो आए दूसरी जगह से वो ऐड हो जाएंगे, एंड what will be subtracted, mortality and immigration जो कि दूसरी जगह चली गई, this will be subtracted. Okay, and this will be this in this way you can calculate the population density at any time interval of any place. Okay, so this is about the population growth के factors, मेजर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं. नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर ग्रोथ मॉडल. ओके, थैंक यू एवरीबडी.